हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेहान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसा दवा है जो उनको देने के बाद जो भी समस्या है उनका वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपका मिथ कितना गलत है, कितना सही है। डिप्रेशन के नाम पे आपको दवा दी जाती है डिप्रेशन रोकने के लिए, उस दवा की सच्चाई क्या है, आपको डिप्रेशन से कैसे बाहर जाना है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी आदमी डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर से जूझ रहे हैं, उनका एक ही सवाल होता है। डॉक्टर के पास में जाएंगे, उनसे एक ही बात बोलेंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, और उसके तुरंत बाद बोलेंगे कि कोई ऐसा दवा दे दीजिए जिससे मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। ठीक है, यही बात उनका रहता है। कोई चैनल पे बहुत सारे आदमी आते हैं, उनका भी सवाल यही है कि कोई ऐसा दवा बताइए जिससे मुझे आराम मिल जाए। दवा भी बहुत सारे डॉक्टर लिखते हैं एंजाइटी के लिए, तो क्या वाकई में वो दवा आपके लिए फायदेमंद साबित होता है? क्या उससे आप ठीक हो जाते हैं? इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन किस बला का नाम है। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। आप वीडियो पूरा ध्यान से अगर देख लिए, जिनको भी ये मसला है वो मेरे ख्याल से 70 to 80% के आसपास उनका ये समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखिए। एंजाइटी ना ही आपको कहीं दिखता है, ना ही उसको किसी ने देखा है, ठीक है, ना ही आपके बॉडी में कहीं दिखाई देता है कोई भी जांच करने पे। ये एक सोच है, एक विचार है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे जीवन में। उससे लोगों को गैस होता है। आपने कभी गैस को देखा है? नहीं देखा है, फिर भी आपको दिक्कत होता है ना। बहुत सारे जांच होते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता तो उसको आदमी गैस घोषित कर देता है कि आपको गैस का प्रॉब्लम है। लाइक सेम एंजाइटी भी जो है ना दिखने वाला एक चीज है जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से पूरा आपके बॉडी को बहुत परेशानियां फेस करना पड़ता है। दिक्कत कहाँ बढ़ जाती है? दिक्कत वहाँ बढ़ती है कि जो बंदा इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, उसको ऐसा लगेगा कि अब वो मरने वाला है। उसका हाथ पांव काम नहीं करेगा, घबराहट शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आपको क्या लगता है कि सोचना सब समस्या का समाधान है? नहीं। आप पूरे दिन में एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका पूरा दिन बैठ के आप सोच रहे हैं, उसका अगर कंपेयर दोनों का किया जाए, ज्यादा देर तक आप बैठ के जो फालतू का जो विचार अपने मन में पाल रहे हैं वो उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। यानी जितना आप काम किए उतना आपका एनर्जी, उतना आपको शरीर का नुकसान नहीं होगा, उससे हो जाएगा। ज्यादा सोचने के बाद आपका जो नर्व सिस्टम है वो बिल्कुल हैंग करते हैं ना, हैंग हो गया। आपका दिल का धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? दिल का धड़कन क्यों बढ़ा? आपको पता होना चाहिए कि जितना भी खेल आपके बॉडी में होता है वो सब आपके दिमाग के जरिए ही होता है। आपके दिमाग को ऐसा लगा कि आपके बॉडी में कुछ तो हुआ है, कुछ तो गलत चल रहा है। अब दिल का धड़कन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि अब आप गए, अब आप मरने वाले हैं। आपका हाथ पांव काम करना बंद कर देगा, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया, आपके बॉडी में ऑक्सीजन शॉर्ट हो गया, बीपी आपका ऊपर नीचे हो गया। यानी जो काम हार्ट अटैक से होता है वो काम एक सोचावट ने पूरा कर दिया। लेकिन ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा तो आपका मरना तो बिल्कुल तय है। आपको क्या लगता है? कुदरत ने जो भी ऑर्गन्स दिया है, जो भी बॉडी का पार्ट्स है, वो आपके फालतू कामों के लिए, फालतू सोचावट के लिए है। ये आपको सही सलामत रखने के लिए है, आपको हेल्थी रखने के लिए है, आपके अच्छे कार्य के लिए है, ना कि ये सब फालतू कामों के लिए। अब आगे चल के क्या होगा कि बंदा एक तो परेशान था, ऊपर से एक नया प्रॉब्लम। अब उसको क्या दिमाग में घर बना गया, तो मैं गया, मुझे कोई मेजर कोई बड़ा प्रॉब्लम है। उसी बीच में अगर कोई घटना घट गई आजू बाजू में, रिश्तेदारों में, तो बंदा और डीप चला गया। तो एंजाइटी क्या है? आपका सोच है। जो आप सोच रहे हैं उसको हकीकत मानना शुरू कर देते हैं। हर बंदा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन एक उसका लिमिट है। अगर उसके ऊपर जाके अगर आप सोचना शुरू कर दिए, ज्यादा से ज्यादा समय उसको दे रहे हैं, जबकि वो रियलिटी में होने वाला है नहीं। कि अगर इसी तरह आपने करीब 10 से 15 दिन तक सोच लिया या कोई भी ऐसी बात, वो आपके शरीर के अंदर अपना घर बना लेगा। जब आपके पास फालतू समय रहेगा तब शुरू हो जाएगा फालतू का ख्याल, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जितना देर तक, जितना दिन तक आपके शरीर में रहेगा, समझ लीजिए कि उतना ये पुराना होगा और उतना आप डिप्रेशन के जद में जाते रहिएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी फिल्म का कहानी नहीं है, ये आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ हकीकत है, सच्चाई है, वही मैं बयां कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। फिर वो दिन दूर नहीं रहेगा जो आप पागलों की तरह हरकत करना शुरू कर दीजिएगा, और उसके बाद आप जो मेन जो डिप्रेशन का जड़ होता है ना, उस जड़ के आसपास आप चले जाइएगा। आप चाह के भी नहीं निकल सकते हैं उस वक्त, क्योंकि ज्यादा सोचावट करने के बाद आपके जितने भी आपके शरीर के जो पार्ट्स हैं उससे बुरा असर पड़ता है। आस्ते आस्ते वो कमजोर होना शुरू करता है, आस्ते आस्ते हर तरह की बीमारी का आप शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है?
तो सबसे पहला कि अगर आपको डिप्रेशन से दूर जाना है तो आप अपने आप को मजबूत करें, मजबूत कीजिए आप अपने आप को। कहीं जाने के लिए आप हिम्मत जुटा लेते हैं, किसी का कोई ऑपरेशन है बड़ा से छोटा, उसके लिए वो अपना हिम्मत जुटाता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आपके अंदर में कुछ बिन बुलाए कुछ टेंशन या कुछ ऐसी बात आ गई है तो उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप इतना कमजोर हैं। तो आपको डिप्रेशन से आपको खुद लड़ना है। आपको लड़ने के लिए आपका जो अच्छा सोचावट है वही काम करेगा। कोई दवा जो है आपको डिप्रेशन से निकालने वाला नहीं है। जितने भी दवा आपको दिया जाता है ये आपको दिमाग जो होता है आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया जाता है। जितना देर तक दवा का असर रहेगा आपका दिमाग में वो सब सोचावट क्या दूसरा बात भी आप नहीं सोच सकते हैं, यानी आपको दिमाग को हैंग कर दिया जाता है। ज्यादा सोचावट आप किसी के बारे में नहीं कीजिएगा। अब वो दवा ये नहीं है कि दवा आप खाएं तो सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन जो आपको तनाव है जिस बात का बात आपके दिमाग में नहीं है, नहीं, उसके लिए नहीं दिया गया है। आपके दिमाग के सिस्टम जो है उसको स्लो कर दिया जाता है कि आप ज्यादा सोच नहीं पाएंगे। दवा का असर खत्म, सेम हाल है। दवा के पीछे आपको भागने का जरूरत नहीं है। दवा आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी चीज को मान के चलिए आपको हार्ट को, आपको किडनी को, आपके लीवर को अगर कोई दवा देकर अगर उसको नर्वस किया जाए तो अपना काम सही से नहीं कर सकता ना। एक तो आप ऑलरेडी परेशान है, उस पर से दवा की जो परेशानी बढ़ेगी वो अलग है। तो आपको करना क्या है, लड़ना है उस चीज से। आप कर सकते हैं, एंजाइटी से आप खुद निकल सकते हैं, आपको निकालने वाला कोई नहीं है। जितने भी अच्छे दोस्त हैं, आपके फैमिली वाले हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहल आप ही को करना पड़ेगा। तो आप पहल कीजिएगा तो आपके फैमिली रिश्तेदार भी आपका सपोर्ट करेंगे और कुछ दवा होता है वो भी आपके काम के लायक होगा, नहीं तो दवा भी बेकार है। आप लोग देखे नहीं है, एक एक एंजाइटी ऐसा होता है कि उनके पास सारी खुशियां हैं लेकिन कोई काम का नहीं है। उनके पास बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है लेकिन उनके कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपना जिंदगी हार देते हैं। उनको लगता है कि मैं लूजर है, कि मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है, जबकि एक्चुअली उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा चल रहा है उसके लिए, नहीं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा आपका ख्यालात आपके दिमाग में घर बना लिया है, उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आप सबसे पहला अपने माइंड को चेंज कीजिए। उसके लिए आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। वहां पे जाइए जहां आपको आपका दिल लगता हो, जहां आपको घबराहट होती है वहां से आप बचिए, वहां आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अकेला पढ़ने पे आपको गलत ख्यालात आते हैं तो आप अकेला ना रहें। आप खुश रहने वाला कोई काम कीजिए। आपको जो स्पोर्ट में पसंद हो वो कीजिए, म्यूजिक सुनिए, फैमिली के साथ टाइम गुजारिए। आप इतना समझ लीजिए कि आप क्या बनाया हुआ घर को किसी ने कब्जा कर लिया। कोई भी मान के चलिए कि आपने कोई 5 रूम बना लिया है, 4 BHK 2 BHK का रूम बना लिया है, कोई बाहर का बंदा आकर आपके रूम पे अगर कब्जा कर लेगा तो आप छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ठीक है, और जो भी हो जाए। तो उसी तरह समझिए कि बॉडी तो आपका है ना, शरीर आपका है, बाहर से एक गलत बात आपके दिमाग में घुस कर आप पूरे बॉडी को खत्म कर रहा है, पकड़ के कब्जा में लिया हुआ है, तो क्या आप उसको छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो आप कोशिश कीजिए, एक तो अगर कोई ऐसा ख्यालात आ रहा है, कोई ऐसा घटना घट गया है तो उसको लंबा लेकर मत जाइए, जितना शॉर्ट टाइम है उसको सुलझा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। होता है, ठीक है ना, ये जिंदगी है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उसको लेके बैठे रहिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। सब कुछ रहते हुए आपके पास आप पागल की तरह एक जगह बैठे रहिएगा। तो ये जिंदगी है, जिंदगी को एंजॉय कीजिए अच्छा से, समझे ना। कोई चीज के बारे में ज्यादा आपको सोचना नहीं है। कुछ ऐसा बात हो रहा है छोड़ दीजिए उसको। समय बदल जाता है, समय गुजर जाता है, उसी तरह उसको भी भूल जाइए। कोशिश कीजिएगा तो आपका डॉक्टर भी आपको मदद कर सकता है, आपके फैमिली वाले भी मदद कर सकते हैं, आपके दोस्त भी मदद कर सकते हैं। आप जब कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप इतना बात याद रखिए, डिप्रेशन का कोई दवा नहीं है जो डिप्रेशन को ठीक कर सके। डिप्रेशन का दवा दिया जाता है कि आपका दिमाग में ज्यादा सोचावट ना आए, तो आप अच्छा और बुरा दोनों नहीं सोच सकते हैं। आगे चल के वो आपके दिमाग के लिए भी खराब है, तो दवा का असर खत्म, फिर वही हाल। तो ऐसा कोई दवा नहीं है। अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ये रही एक छोटी जानकारी। अच्छा लगा होगा आपको तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।